आज हम बात करेंगे बच्चेदानी की नली या फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। बच्चेदानी की नली क्या होती है, इसका क्या काम होता है, अगर बंद हो तो क्या हो सकता है, बंद होने के जांच के क्या तरीके हैं, बंद होने का क्या कारण होता है और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया सिंह, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल, मुंडेरा, प्रयागराज से। बच्चेदानी की नली क्या होती है? प्रत्येक महिला के शरीर में बच्चेदानी की 2 नली होती हैं जो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका एक सिरा बच्चेदानी के अंदर और दूसरा सिरा पेट में अंडेदानी के पास में खुलता है। इसका क्या काम होता है? बच्चेदानी की नली अंडे की वाहिका बनती है। प्रत्येक महीने जब अंडेदानी से एक अंडा मैच्योर होकर फटता है तो बच्चेदानी की नली का फिम्ब्रियल एंड उस अंडे को अपने अंदर ले लेता है। फिम्ब्रियल एंड एकदम हमारी उंगलियों की तरह होता है और वो जैसे ही अंडा फटकर बाहर आता है उसको वो कैप्चर कर लेता है और अपने अंदर लेकर जब वो बच्चेदानी की नली में प्रवेश कर जाता है तो उसके अंदर की जो झिल्ली होती है वो सीलिया उसको धीरे धीरे मूव करते हुए आगे की ओर ढकेलते हैं। अगर उसी समय महिला और पुरुष का संपर्क होता है तो शुक्राणु बच्चेदानी के थ्रू होते हुए बच्चेदानी की नली तक पहुंचते हैं और फिर शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बच्चा ठहर जाता है, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। 4 दिन तक उस एम्ब्रियो का पोषण बच्चेदानी की नली में ही होता है। 5वें दिन से धीरे धीरे वो बच्चा सीलिया के मोशन से खिसकते हुए बच्चेदानी के अंदर आ जाता है और 5वें दिन से लेके 9 महीने तक बच्चे का विकास बच्चेदानी में होता है। तो अगर आपकी बच्चेदानी की नली बंद है तो अंडाणु और शुक्राणु चाहे कितने भी अच्छे अंडाणु बन रहे हों और कितने भी अच्छे शुक्राणु हों, वो आपस में नहीं मिल पाते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो आपको बच्चा नहीं ठहर पाता। तो ऐसी महिलाएं बांझपन का शिकार होती हैं। महिलाओं के बांझपन का एक मुख्य कारण नलियों का बंद होना होता है। आपकी एक नली बंद हो सकती है या दोनों नलियां बंद हो सकती हैं। बंद होने की जांच कैसे कराई जाए? जब भी कोई इनफर्टाइल कपल या बांझपन से पीड़ित महिला पुरुष हमारे पास आते हैं तो हम उसकी जांचें कराते हैं। इसमें HSG जांच की जाती है। HSG या हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी जो एक प्रकार की एक्सरे होता है, जिसमें हम एक दवाई बच्चेदानी के रास्ते से डालते हैं जो बच्चेदानी के थ्रू होती हुई नलियों से होती हुई पेट के अंदर आती है और जिससे पता चलता है बच्चेदानी की नली खुली है या बंद है, एक नली खुली है या दोनों खुली हैं और किस लेवल पर ब्लॉकेज है, ये भी HSG द्वारा पता किया जा सकता है। दूसरी जांच होती है SSG, जो कि अल्ट्रासाउंड में किया जाता है, परंतु SSG की तुलना में ज़्यादा अच्छी जांच होती है। तीसरी जांच होती है लेप्रोस्कोपी, जो कि दूरबीन द्वारा बच्चेदानी की नली खुली है या बंद है इसकी जांच होती है। लेप्रोस्कोपी इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी से हम 100% पता लगा सकते हैं कि आपकी नलियाँ खुली है या बंद है। और अगर थोड़े बहुत एडहेशंस या नलियाँ चिपकी हुई हैं जिसकी वजह से HSG में नलियाँ बंद दिख रही थी, तो उसका ट्रीटमेंट भी उसी समय किया जा सकता है। कभी कभी HSG के दौरान बच्चेदानी की नली सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से दवा पेट में नहीं आ पाती और ये लगता है कि नलियाँ दोनों बंद हैं। इसीलिए अगर HSG में आपकी नली बंद आ रही है तो दूरबीन द्वारा जांच जरूर करवाएं। बच्चेदानी की नली बंद होने के क्या कारण हो सकते हैं? इन्फेक्शन एक मुख्य कारण है। इसके अलावा PID या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स। इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस हमारे देश का एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है और अगर बच्चेदानी या बच्चेदानी के आसपास TB का इन्फेक्शन होता है, जिसे जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, तो उसमें नलियाँ बंद हो जाती हैं और अधिकतर 90% जांचों में ये रिपोर्ट नेगेटिव आती है। क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया कीटाणु भी बच्चेदानी की नली बंद होने का एक मुख्य कारण है। PID या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिन महिलाओं को लंबे समय तक गंदा पानी जाने की शिकायत होती है, उनमें भी नलियाँ अक्सर बंद हो जाती हैं। अगर बच्चेदानी की नली बंद है तो उसका इलाज कैसे किया जाए? मेडिकल ट्रीटमेंट या दवा द्वारा इलाज। अगर आपको क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है तो 14 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है।
अगर ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन पॉजिटिव आता है तो 6 महीने आपको ट्यूबरकुलोसिस की दवाई खिलाई जाती है। ऑपरेशन द्वारा इलाज। ऑपरेशन द्वारा बंद बच्चेदानी की नली को सफलतापूर्वक खोला जा सकता है। हिस्टेरोस्कोपी नाम की एक दूरबीन होती है जिसे बच्चेदानी के रास्ते से एक तार डालकर हम बच्चेदानी की नलियों को अच्छे से खोल सकते हैं। यह बहुत कारगर विधि है और अगर सफलतापूर्वक आपकी नली खुल जाती है, आपको बच्चा ठहरने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आईवीएफ द्वारा ट्रीटमेंट। अगर आपकी बच्चेदानी की नली कई हिस्सों में बंद है या एकदम डैमेज हो चुकी है, तो फिर केवल आईवीएफ द्वारा ही आपको बच्चा हो सकता है।